हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक, जिसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस वाई, और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों टॉपिक की हिंदी वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सॉल्वेंट वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन वाटर इज एन एसिड एज वेल एज बेस। स्टार्ट करते हैं। वाटर कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटोन, हैंस इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। यानी वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर प्रोटोन को डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की दोनों तरह की टेंडेंसी पाई जाती है। इसलिए वाटर को हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि हमें अरिनियस ने बताया था कि हाइड्रोजन यानी प्रोटोन को डोनेट करने वाला कहलाता है एसिड, और प्रोटोन या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कहलाता है बेस। और वाटर के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें यह हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, जिसे हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं वाटर एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर वाटर की रिएक्शन करवाई गई है अमोनिया के साथ। यहाँ अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए वाटर एसिड की तरह रिएक्शन करने लगता है। वाटर अपना हाइड्रोजन अमोनिया को डोनेट करेगा, तो वाटर यहाँ पर कहलाएगा एसिड और अमोनिया इज अ बेस। जैसे ही हाइड्रोजन अमोनिया के पास चला जाएगा तो अमोनिया के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा आपका NH4+ और H2 में बचेगा आपके पास OH-। यानी यहाँ पर जो वाटर है वो आपका एसिड की तरह रिएक्ट करता है। सेकेंड है वाटर एक्ट एज अ बेस। सेकेंड वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारा जो वाटर है वो बेस की तरह रिएक्शन करेगा, क्योंकि हम वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए वो अपना हाइड्रोजन वाटर को डोनेट करता है। तो यहाँ पर वाटर बेस की तरह रिएक्शन करता है। HCl से जब हाइड्रोजन आता है तो वाटर के पास H3O+ बनता है, और HCl में से हाइड्रोजन जाने के बाद Cl- बनता है। सो यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो लिखेंगे हम H2O जो है वो बेस की तरह रिएक्शन करता है। उसके बाद हम वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन बताएंगे, जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल आपका एसिड कहलाएगा और दूसरा आपका बेस कहलाएगा। वाटर की रिएक्शन वाटर के साथ होगी। वाटर का एक हाइड्रोजन दूसरे वाटर के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H3O+, और दूसरे वाटर में से हाइड्रोजन गया तो ये बचेगा आपके पास OH-। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज अ बेस। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका प्रोटोन बेस्ड, दूसरा है आपका पोलर नॉन पोलर, और तीसरा है आपका एक्वास एंड नॉन एक्वास सॉल्वेंट। प्रोटोन बेस्ड में आपको 3 टाइप देखने हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। पोलर एंड नॉन पोलर में आपके 2 टाइप रहेंगे, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक्वास और नॉन एक्वास में भी आपके 2 टाइप रहेंगे, एक्वास सॉल्वेंट एंड नॉन एक्वास सॉल्वेंट। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट का ये फ्लो चार्ट बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी थी प्रोटोन बेस्ड। प्रोटोन बेस्ड में हमको 3 टाइप बताने, एक आपका आएगा प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा आएगा आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इसी में तीसरा आएगा आपका एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। प्रोटोन बेस्ड में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्वेंट आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। प्रोटिक सॉल्वेंट, अ सॉल्वेंट कंटेनिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है उसे हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। दे आर 2 टाइप्स। अब इसके अंदर हमें प्रोटिक सॉल्वेंट के भी 2 टाइप्स बताने हैं। प्रोटिक का पहला टाइप होता है एसिडिक सॉल्वेंट, और दूसरा टाइप होता है बेसिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट जो आप जानते हैं, सॉल्वेंट है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन को या प्रोटोन को डोनेट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उसे हम एसिडिक सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका H2SO4, HCl।
दूसरा है आपका बेसिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उसे हम बेसिक सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल NH3, N2, H4 एक्सेट्रा। तो ये देखिए हमने प्रोटिक सॉल्वेंट के दो टाइप। अब हम चलते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट, या जिसे नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सच सॉल्वेंट डू नॉट ट्रांसफर प्रोटोन, ऐसे सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रोटोन का ट्रांसफर नहीं होता है, ना तो वो किसी को प्रोटोन देते हैं ना किसी से प्रोटोन लेते हैं। प्रोटोन यानी ना किसी को हाइड्रोजन देंगे और ना किसी से हाइड्रोजन लेंगे। एग्जाम्पल है C6H6, CHCl3 एक्सेट्रा। इस टाइप के सॉल्वेंट में ना तो किसी से हाइड्रोजन लिया जाता है और ना किसी को हाइड्रोजन दिया जाता है। तो ये होता है आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने प्रोटिक सॉल्वेंट देख लिया, ए प्रोटिक देख लिया। अब हमें देखना है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्वेंट विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन कर सकते हैं उसे हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जिसमें हमने लिखा है वाटर एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, सो दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। वही आपको डेफिनेशन यहाँ यूज़ करनी है। यहाँ पर आपका जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन करेगा। देखो फर्स्ट रिएक्शन में H2O है, ये H+ से ऐड हो रहा है और बना रहा है H3O+, यानी यहाँ पर ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी रिएक्शन में वाटर लेते हैं और ये वाटर क्या डोनेट कर रहा है, H+ और OH-, यानी एक तरफ ये हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। तो इसे बोलते हैं हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब हम जाते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी की तरफ जो है हमारी पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। दे आर टू टाइप्स। पहला है आपका पोलर एंड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। दिस सॉल्वेंट अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन। पोलर सॉल्वेंट हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाले जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। पोलर सॉल्वेंट हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। जिसे यहाँ हम एक रिएक्शन से बताते हैं। वाटर की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो ये अपना एक हाइड्रोजन दूसरे H2O को डोनेट करेगा। तो एक H2O के पास हो जाएगा H3O+ क्योंकि उस पर हाइड्रोजन आ रहा है और एक पे बचेगा आपका OH-। सेकेंड में अमोनिया की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे। एक अमोनिया अपना हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा आपका NH4+ और एक अमोनिया के पास बचेगा आपका NH2-। दूसरी कैटेगरी पे हम चलते हैं जिसमें आपका आएगा नॉन पोलर एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। दिस सॉल्वेंट आर नॉट आयोनाइज्ड। दिस सॉल्वेंट हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस प्रकार के जो सॉल्वेंट होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी उनमें प्लस और माइनस आयन नहीं बनते हैं। उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफ़ी लो होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बेंजीन यानी C6H6, CCl4 एक्सेट्रा। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा एक्वास एंड नॉन एक्वास सॉल्वेंट। तो पहले देखते हैं हम एक्वास सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड एक्वास सॉल्वेंट। H2O आर सेल्फ आयोनाइज। वाटर एक सबसे अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जिसे हम एक्वास सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जितने भी रिएजेंट होते हैं उन्हें आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है। H2O जो होता है वो सेल्फ आयोनाइजेशन भी कर सकता है, यानी वाटर की रिएक्शन जो वाटर के साथ होगी एक हाइड्रोजन का डोनेशन होगा तो ये बनेगा आपका H3O+ और OH-। दूसरा टाइप है हमारा इसी के अंदर नॉन एक्वास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वास सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जिसके अंदर वाटर नहीं होता है, यानी वाटर को छोड़कर जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उसे हम नॉन एक्वास सॉल्वेंट बोलते हैं। दिस सॉल्वेंट ऑल्सो सेल्फ आयोनाइज। ये वाले जो सॉल्वेंट होते हैं वो सेल्फ आयोनाइज हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाटर की रिएक्शन वाटर के साथ होती है इस तरह से अमोनिया की SO2 की रिएक्शन भी इन्हीं के साथ हो सकती है। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। अमोनिया की रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी। अमोनिया अपना एक हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया को डोनेट करेगा तो एक अमोनिया के पास हाइड्रोजन आ रहा है तो ये बन जाएगा NH4+ और दूसरे अमोनिया से हाइड्रोजन गया तो ये बन जाएगा NH2-। इस तरह से हमने दो टॉपिक इस
वीडियो में देखे, पहला देखा वाटर एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, और दूसरा देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।